यस वी आर रेडी। दूर वाले छोर से प्रिंस वर्मा की पहली गेंद दाहिने हाथ के राउंड द विकेट, दायरे के बाहर, वाइड बॉल, अतिरिक्त रन से शुरुआत होती हुई। स्ट्राइक पर है प्रथमेश मात्रे और नॉन स्ट्राइक रन पर है केतन मात्रे। नॉन स्ट्राइक एंड केतन मात्रे, जिस तरह से आपने नाम लिया एक बाइक सम्राट, तो ये प्रारंभिक जोड़ी, मजबूत जोड़ी को भेजा गया है। 37 बाइक 6 कार जीत चुके हैं प्रथमेश मात्रे। लेदर बॉल, टेनिस बॉल, रबर बॉल, तीनों फॉर्मेट का हार्ड हीटर खिलाड़ी। ये जब फॉर्म में आ जाता है सबके मुंह बंद कर देता है। और केतन मात्रे तो जलवा है भाई। इस बार स्वीप करने का प्रयास, बराबर ले नहीं पाए बल्ले पर, 1 रन जरूर हासिल किया। स्कोर आगे बढ़ता हुआ लेग बाय के जरिए 2 रन। और देखिए अरे सर, प्रिंस गेंदबाजी कर रहे। कल एक प्रिंस को हमने देखा था इसी मैदान के ऊपर, जिन्होंने इस टूर्नामेंट का पहला फाइफर यानी कि 5 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज गुजरात चैंपियंस ट्रॉफी में बने थे। 2 रन बन चुके हैं। अमर साई 11 के सागर रमवानी यहां आने वाले थे, लेकिन कुछ काम आ गया है। ऑनलाइन देख रहे हैं अंकित भाई को, उन्होंने शुभकामनाएं दी और हो सकता है कि कल हमारे साथ उपस्थित भी रहे सागर रमवानी। दूसरी तरफ हमारे बिस्मिल्ला भाई और अजहर काजी, ओनर है सरपंच 11 मंडाली और HK 11 कलोल। प्रिंस की फुल टॉस बॉल, ग्रंटिंग साउंड और फ्लिक कर दिया बैकवर्ड ऑफ स्क्वायर। 1 रन लिया वहां पर, अच्छा क्षेत्र रक्षण। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 3। जी बिल्कुल, शुरुआत अच्छी है गेंदबाजी की। देखिए वाइड गेंद के साथ शुरुआत हुई, लेकिन उसे वसूल भी किया है। यहाँ पर अच्छी गेंदबाजी की है प्रिंस ने। और हरीश सर, कल एक प्रिंस को देखा था 5 विकेट, आज ये प्रिंस क्या कमाल कर पाएंगे देखना होगा। स्कोर 3 विदाउट एनी विकेट्स। और देखिए इसको कहते हैं शॉट, लेकिन फंस गया है और प्रथमेश मात्रे चलने की शुरुआत कर चुके हैं। पहली सफलता कृष्णा पवार ने कह लिया, आउट हो गए प्रथमेश मात्रे। जी बिल्कुल, पहले विकेट का नुकसान। जैसे ही प्रिंस की तारीफ की, वहां पर प्रिंस के लिए विकेट आ चुका है। 3 रन के ऊपर आ चुका है पहला विकेट। पहले विकेट का नुकसान हो चुका है जहां पर प्रथमेश लौटे हैं। बड़ा स्ट्रोक खेलने का प्रयास और अनुमान सही नहीं था। इसके पहले भी स्वीप लगाते समय वो थोड़ा सा आत्मविश्वास की कमी भी नजर आए और शरीर से दूर खेला था। कृष्णा पवार वहां मौजूद थे, कैच का इंतजार किया और फिर बल्लेबाज को बाहर किया। नए बल्लेबाज है कृष्णा गौड़ी, लवली गौली के नाम से पहचाने जाते हैं। ये मैं कई बार बोल चुका हूं, आज फिर बोलूंगा। योगेश पवार, कृष्णा गौली, ये कुछ ऐसे खिलाड़ी है, जितना बड़ा मैदान मतलब जितना बड़ा ग्राउंड, जितनी बड़ी बाउंड्री, उतने बड़े बल्लेबाज। और ये बहुत हल्फिया बता रहा हूं, कई बार, एक बार नहीं कई बार उन्होंने ये किया है। प्रिंस की तारीफ करना चाहूंगा। 3 for 1 और एक अच्छी शुरुआत यहां पर करते हुए सरपंच 11 मंडाली और HK 11 कलोल। जयवीर पनकुट्टा इस वक्त गली में है। बहुत बढ़िया क्षेत्र रक्षण, एक थर्ड मैन, एक वाइडिश थर्ड मैन, एक गली, एक पॉइंट जहां सिकंदर भाटी खुद खड़े हैं। एक मिड ऑफ, जड़ में आती हुई गेंद और बॉल करने के बाद एक आवाज आती है, ग्रंट साउंड। लॉन टेनिस में कई बार आपने ये सुना होगा। मोनिका सेलेस, गौरानी वानी सैवेज अपने ग्रंटिंग साउंड के लिए फेमस थे। स्कोर 4, 1 विकेट के नुकसान पर। नूर भाई क्या देख रहे हैं स्कोर को? शुरुआत अच्छी है, लेकिन बल्लेबाजी की लिस्ट हमने देखी है। एक लंबा बैटिंग लाइनअप है अमर साई गोरखपुर के लिए। फिलहाल 4 और 1 विकेट का नुकसान। हेलीकॉप्टर शॉट क्लियर कर जाएगी। जी हाँ, ये है केतन मात्रे। केतन टनाटन रन बन रहे, दन दना दन दन। जी बिल्कुल, पहला सिक्सर आ चुका है अगर देखा जाए तो। ये पहला बड़ा हिट केतन मात्रे। देख सकते हैं आप, फुटवर्क का इस्तेमाल किया था वहां पर एक हेलीकॉप्टर, और आखिरकार ये हेलीकॉप्टर लैंड हुआ सीधा सीमा रेखा के बाहर। पुल करते हुए 1 रन लिया।
मेरे साथ जुड़ चुके हैं नूर मलिक जी। सूरत, बड़ौदा, वलसाड़, हर जगह उनकी आवाज़ का चर्चा है। नूर भाई, 1 ओवर 11 रन 1 विकेट, देखे तो मिला जुला ओवर है, 1 और 11 बने, लेकिन वहाँ प्रथमेश मात्रे जैसा उन्होंने एक बड़ा बैटर खोया है। आने वाले दिनों में भारत ट्रॉफी नवंबर 2025 में विजेता टीम को 15 लाख, उपविजेता टीम को 7 लाख और 16 टीमें, लीग मैचेस, इम्पैक्ट प्लेयर। दोस्तों, जो भारत ट्रॉफी पहले यहाँ पर गुजरात में होने वाली थी, चिखली में, रानकुआ और अरनगाम में, वो पोस्टपोन होकर बदलापुर में हुई, लेकिन बारिश की वजह से नहीं हो पाई और उसी का एक्सटेंशन ये टूर्नामेंट नवंबर में होगा। 70-70 के साथ अपना बिजनेस शुरू कीजिए और मालिक बनिए, अपने मन के मालिक, सपनों के मालिक, पैसों के मालिक। फ्रेंचाइजी इंक्वायरी वेलकम 7276915170। नया ओवर लेकर आ रहे जयवीर पनकुट्टा, स्वयं स्कूल में काम करते हैं और बहुत अच्छे बॉलर है। हायाम बॉलिंग एक्शन, अजीत मोहित है, दर्शन बांदेकर, जयवीर पनकुट्टा। एक एग्जीबिशन मैच ऐसा भी हो सकता है, लॉन्ग 11 वर्सेस शॉर्ट 11, और हो जाएगा। क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, और होना भी चाहिए। एक इफेक्टिव मैच हमें देखने को मिल सकता है उसके अंदर, अगर एग्जीबिशन मैच इस तरह का होता है तो। जयवीर के गेंद उन्नत होकर खेल दिया, टाइमिंग बहुत बढ़िया, एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री के ऊपर से ये सुरुचिपूर्ण शॉट, 4 रन। हाँ, जिन दर्शक ने कैच लिया है वो यहाँ पे आ जाए। हमारे जो भाई ने कैच लिया है यहाँ पे आ जाए। हाँ, जो पहले कैच लिया गया था हमारे दर्शक द्वारा। हाफ टैकर बॉल, बल्ले को स्वाइप करते हुए क्या नजाकत दिखा दी केतन ने, और केतन नाम का रन मशीन अब छा चुका है। जी बिल्कुल, केतन मात्रे पहले सिक्सर, फिर चौके, आप देख सकते हैं फुटबॉल का एक अच्छा इस्तेमाल करते हैं वहां पर, और चौका ये। और देखिए जिस तरह से आज के दिन जो कोई दर्शक आज मैदान के बाहर कैच करता है, चाहे एक हाथ से हो, 2 हाथ से हो, उन्हें एक 70-17 की एक खूबसूरत टी शर्ट दी जाएगी, नवाजा जाएगा टी शर्ट के साथ। ओ फॉलिंग स्वीप, ओ माय गॉड, शॉट ऑफ द टूर्नामेंट, और हमारे दर्शक ने कैच लिया। आपका दूसरा कैच, क्या बात है भाई साहब, आज आप यहां से 11 टी शर्ट लेकर ही जाएंगे और टीम बनाएंगे ऐसा लग रहा है। लेकिन केतन मात्रे, व्हाट अ शॉट, फॉलिंग स्वीप। तुम मुझे गिराने पे लगे थे, तुमने सोचा नहीं मैं गिरा तो मसला बनकर खड़ा हो जाऊंगा। जी बिल्कुल, बेहतरीन सिक्सर और उसके साथ साथ बेहतरीन कैच। तो हरीश सर ये कह सकते हैं कि जिस दर्शक ने ये कैच किया है उन्हें नेक्स्ट ईयर सीजन 3 के लिए रजिस्ट्रेशन करना चाहिए, क्योंकि इसी तरह के खिलाड़ियों के लिए ये टूर्नामेंट रखा गया है। क्या कैचिंग एबिलिटी है केतन मात्रे, जलवा है भाई। एक और स्लॉग स्वीप, क्या जबरदस्त, एक और कैच बाउंड्री लाइन पर। क्या बात है, आज तो कैच दिवस है। आज केतन मात्रे दर्शकों को कैच देने के लिए माला माल कर रहा है। सुपर 6। जी बिल्कुल, दर्शकों द्वारा आज के दिन का ये चौथा कैच है। इसके पहले हम एक कैच के लिए एक टी शर्ट दे चुके हैं, और केतन मात्रे की ये बेहतरीन बल्लेबाजी हमें देखने को मिल रही है। साथ साथ में दर्शक खुश हो रहे हैं, क्योंकि केतन जब जब सिक्सर लगाते हैं तब तक दर्शकों के लिए मौका रहेगा टी शर्ट का। जबरदस्त बल्लेबाजी का जलवा। स्विच हिट मारने का प्रयास, अब ये जयवीर की बढ़िया बॉल थी, ऑफ स्टंप के हल्का सा बाहर रखा था। केतन जैसे बल्लेबाज, इसको स्ट्रॉन्ग जोन में बॉल आएगी तो वो डेफिनेटली बाहर जाएगी। इस बार चतुर बॉल। जी बिल्कुल, अच्छी गेंदबाजी से अच्छा कमबैक कहना चाहिए, अच्छी वापसी वहां पर। 31 बन चुके, 1 विकेट का नुकसान। 28 पर केतन, 1 पर कृष्णा। इस बार बल्ले के मुंह को बंद कर दिया और बॉल जा रही है मिड विकेट बाउंड्री के बाद लगने वाला जन्नाटेदार चौका। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 35 पर 1। जयवीर पनकुट्टा, 1 ओवर 24 रन।
बिल्कुल बेहतरीन बल्लेबाजी, यानी कि पहले 2 ओवर पावर प्ले के जो 2 ओवर थे उसका भरपूर फायदा उठाया है वहां पर अमर साई गोरखपुर ने। હલો, જો એક દર્શકમાંથી કેચ લેવામાં આવેલો તો ખૂબ જ સરસ. 2 કેચ તમે લીધા. 2 કેચ તમારા તરફથી જે દર્શકો માટે જે ઇનામ છે. તો શું નામ છે તમારું? साहिल खान, साहिल खान. सूरतना છો તમે? मुंबई मुंबई। मुंबई थी. मुंबई से यहाँ पे मैच देखने के लिए. क्या बात है. ये एसडीटीसी गुजरात चैंपियन ट्रॉफी का ये देखिए ये सुरूर है कि मुंबई से यहाँ पे दर्शक देखने के लिए आए. और कैसा लग रहा है 70-70 का ब्रांड पहन के? अब कैसा लगेगा आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। कल फिर से आएंगे यही टी शर्ट पहन के? हाँ जी जी। चलिए, तो ये थे साहिल. वेल डन, बहुत अच्छा कैच आपने लिया, धन्यवाद. तो इसी तरीके से दर्शक आप भी जुड़े रहेगा इस मैदान के ऊपर. ये जो इनाम है सभी के लिए रखा गया है. दर्शक एक हाथ से कैच पकड़े, 2 हाथ से कैच पकड़े, आपको 70-70 ब्रांड का गुजरात चैंपियन ट्रॉफी का एक खूबसूरत टी शर्ट मिलेगा. ओवर टू कॉम बॉक्स. तो 2 ओवर समाप्त हो चुके हैं, स्कोर फिलहाल 35-35। नया ओवर शुरू करेंगे शुभ्रनील रॉय. सुप्रीमो ट्रॉफी में बेस्ट बॉलर का अवार्ड जिन्होंने इस साल जीता, सॉरी प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड, और वो अब बॉलिंग के लिए आ रहे हैं. कार जीती उन्होंने, और इंडिया कप में अभी अभी बहुत अच्छा प्रदर्शन 35 पर 1. उनका नाम है होल्डर. असलम मुटवा इंपैक्ट प्लेयर को एक्टिवेट किया गया है, और किसी जगह पे अभी जो बॉलिंग डाला जयवीर पनकुट्टा की जगह पर उनको रिप्लेस किया गया है. जयवीर का एक खर्चीला ओवर. होल्डर के नेवर की पहली गेंद अपील, और यहां पर चल दिए कृष्णा गौड़ी. बहुत बढ़िया एंगल बनाया था, और मोटा सीरा लेती हुई बॉल विकेट कीपर के हाथ में, और कैच आउट होकर चले कृष्णा गौड़ी. जी बिल्कुल, आखिरकार विकेट आया है. होल्डर सुरवनील रॉय, बेहतरीन गेंदबाजी वहां पर विकेट निकाल कर दिया है और जोड़ी को तोड़ा है. कागज को रखने के लिए फाइल में चाहिए फोल्डर, और मैच में विकेट लेने के लिए टीम को चाहिए होल्डर. और यहां पर बहुत बढ़िया कैच. नूर भाई, यही क्रिकेट है. एक बॉलर अगर खर्चीला ओवर करे तो दूसरे को कंजूस गेंदबाजी करनी है. नया बैटर है विश्वजीत ठाकुर. हाल ही में महाराष्ट्र का सबसे तेज गेंदबाज कौन, ये प्रतियोगिता में 50,000 रुपए का पुरस्कार जीता, और महाराष्ट्र का सबसे तेज गेंदबाज ये उनको अवार्ड दिया गया. और बॉलिंग ऑलराउंडर है, अ बॉलर हु कैन बैट, और उनको बैटिंग ऑर्डर में ऊपर भेजा गया है. 35 पर 2 केतन मात्रे का साथ निभाएंगे विश्वजीत ठाकुर. लेकिन शुभ्रनील रॉय ने टीम के लिए लाया जॉय, और दर्शक कर रहे हैं रॉय की बॉलिंग को एंजॉय. 35 पर 2. उमर 11 के कई खिलाड़ी आप फील्डिंग साइड पे देख रहे हैं. सरपंच 11 मंडाली, HK 11 कलोल में. बहुत भव्य कवर ड्राइव. हकीम भाई शेख ये टीम के साथ हमेशा ट्रैवल करते हैं, और आज जो ये टीम की तरक्की है उसमें हकीम भाई जैसे सीनियर खिलाड़ी का बहुत बड़ा योगदान है. बतौर मैनेजर मुन्ना शेख आप देख रहे हैं विकेट कीपर के रूप में. 36 for 2. केतन मात्रे 32 पर. केतन का बढ़िया शॉट, कैच आउट होना मुश्किल है. एक और चौका, लाजवाब 4, और ये दिल मांगे मोर. अमर साई गोरखपुर, सागर रमानी साहब की टीम. क्या ताबड़तोड़ बल्लेबाजी है वहां पर. केतन मात्रे की 36 रनों पर खेल रहे, केवल 10 गेंदों का सामना किया है. एक और बढ़िया शॉट. नूर भाई, एक चीज पक्की है कि फॉर्मूला 1 के रेसिंग ट्रैक पर माइकल शूमाकर जब फरारी चलाता था,
पेट्रोल कम होने पर वो कुछ 10 सेकंड रुकता था, पेट्रोल भर के फिर स्टार्ट होता था। केतन मात्रे भी वैसा ही है, फॉर्मूला 1 रेस ड्राइवर से कम नहीं है, तेज खेलता है, नॉन स्ट्राइक पे जाता है, चार्ज करता है, आके फिर ठोक देता है। जी बिल्कुल, छोटे फॉर्मेट पे किस तरह से रनों का पहाड़ खड़ा करना है ये केतन मात्रे बखूबी जानते हैं। इस बार कड़क शॉट, लेकिन कैच लेने का प्रयास एक हाथ से सफल नहीं हुए। स्ट्रेट ड्राइव क्या जबरदस्त लगाया था विश्वजीत ठाकुर ने। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 42 पे 2। स्विच इट और 1 रन 3 ओवर के बाद स्कोर है 43, 2 विकेट के नुकसान पर। केतन मात्रे 12 बॉल 38, विश्वजीत 2 बॉल 2। एक खुशखबर आपके सामने आने जा रही है। जी हाँ दोस्तों, कल से मुंबई T20 प्रीमियर लीग स्टार्ट हो रहा है और उसमें मुंबई के तमाम बड़े खिलाड़ी खेलने जा रहे हैं। और उसमें आकाश टाइगर्स नाम की जो टीम है उसके अपरल पार्टनर के रूप में 70-70 स्पोर्ट्स का सिलेक्शन होने जा रहा है। और कॉन्ग्रेचुलेशन तारीफ भाई, ये लीग वानखेड़े स्टेडियम और डीवाई पाटिल स्टेडियम में खेली जाएगी 2 वेन्यू पर, और जियो हॉटस्टार पर इसका सीधा प्रसारण किया जाएगा। पूरा टेनिस क्रिकेट तारीफ भाई आपकी ये अचीवमेंट के लिए खुश है, हमारी मुबारकबाद आपके साथ में है। और 70-70 स्पोर्ट्स एक दिन ऐसा है कि मुंबई रणजी ट्रॉफी टीम और फिर भारतीय क्रिकेट टीम के भी स्पॉन्सर अपरल पार्टनर बने, ये हम दुआ करते हैं इंशाल्लाह ताला। तो अब ISPL SG बॉल ओवर की शुरुआत होगी। चलेंगे हमारे कमेंटेटर्स भाइयों के पास। 3 ओवर का खेल खत्म हो चुका है। अच्छी शुरुआत मैदान के अंदर विश्वजीत ठाकुर और केतन मात्रे भी लय में आ चुके हैं। मेरे साथ आशीष मेहरोल है। आशीष, 3 ओवर हो चुके हैं, अभी भी 3 ओवर शेष है। क्या कहना चाहेंगे, क्या रणनीति होगी और कितने रन बना सकती है आपकी टीम यहाँ से, और कैसा लग रहा है ये टूर्नामेंट खेल के आपको? सर टूर्नामेंट तो काफ़ी अच्छा है और अभी 3 ओवर 43 रन हुए हैं, टेप ओवर है अभी। एटलीस्ट 8 रन भी अगर ये ओवर में आते हैं तो 50 प्लस हो जाएगा, और लास्ट के 2 ओवर में 30 रन करेंगे तो अच्छा स्कोर खड़ा हो जाएगा। मतलब 80 तक जाना चाहेंगे आप, जैसे पिछले मैच में भी कहा था, तो 80 तक जाना चाहेगी टीम। आशीष मेहरोल ने यहाँ बता दिया है, मगर देखना होगा आने वाले 3 ओवर में क्या होगा। देखते रहिए 70-70 स्पोर्ट्स और गुजरात चैंपियंस ट्रॉफी। तो आ चुका है ISPL ओवर, 3 ओवर समाप्त हुए 43, 2 विकेट के नुकसान पर। देखिए स्ट्राइक पर रहेंगे केतन मात्रे, और हरीश केतन मात्रे ISPL टैप बॉल ओवर खेलने में काफी माहिर है वैसे। और सामने अयूब शेख, इस साल के सुप्रीमो ट्रॉफी का बेस्ट बैटर। अयूब शेख बहुत डेंजरस है। अयूब, जिमी दरबार, सुमित डेकले, ये 10-12 बॉल खेल गए तो समझो मैच गया। लेकिन अयूब, बहुत कम लोगों को पता है कि अयूब अच्छे बैटर के साथ एक बढ़िया बॉलर भी है, और अयूब का बॉलिंग स्किल आज जनता देखेगी। तो ये पहली गेंद ISPL ओवर की। देखिए वहां पर थर्ड मैन के खिलाड़ी चुके हैं, वाइट के साथ आए हैं तोहफे में कुल मिलाकर 4, यानी कि 5 रन मिलने वाले हैं यहाँ पर। जी हाँ, ये बोनस। हम पहले दिन से बात करते आ रहे हैं कि ISPL SG बॉल बहुत टर्न हो रहा है, बाहर की तरफ ज्यादा मूव हो रहा है। तो कॉमन सेंस ये है कि मिडिल स्टंप पे बॉल करो ताकि बॉल टर्न भी हो तो उस तरह जाए कि वो वाइड बॉल ना है। लेकिन ये बोलना यहाँ से आसान है, मैदान में करना उतना ही मुश्किल है। सिद्धू बॉल बहुत जाता है लेकिन मैदान में करना मुश्किल है। हम ये दावा नहीं करते हम सिद्धू है, लेकिन बॉल जरूर मूव हो रहा है। जी बिल्कुल, देखिए पिछले मैच में मैंने देखा कि पहले 3 ओवरों में रन काफी अच्छे हुए, उसके बाद ISPL ओवर जैसे आया पूरा मैच बदल सा गया मैदान पर। तो यही काम हो रहा है पिछले 2 दिनों से हम देख रहे हैं।
और एक अच्छा टूर्नामेंट घटता हुआ गांधी मैदान पर। फिलहाल 48 रन। ये अच्छी गेंद थी अयूब शेख की। देखिए रनों से रोका जरूर है, लेकिन इस गेंद के ऊपर पहले वाइड के साथ 4 रन जरूर आए, लेकिन उसके बाद एक अच्छा कमबैक हुआ वहां पर अयूब शेख का, जहां पर डॉट गेंद। बारिश के क्रिकेट में, ग्रामीण क्रिकेट में कासर वडौली ये गांव को वो ये गांव से ताल्लुक रखते हैं और बहुत अच्छा क्रिकेट खेलते हैं। इस बार अच्छा स्ट्रोक है, पॉइंट के रीजन में खिलाड़ी तैनात है वहां पर। देखिए जिस तरह, देखिए थोड़ी सी मिसफील्डिंग हुई है, हल्का सा फंबल हुआ है और उसका फायदा वहां पर केतन मात्रे ने उठाया, दूसरे रन के लिए निकले। और ये देखिए 50 रन यहां पर 1 शॉट का संकेत भी मिल रहा है अंपायर की ओर से। इसका मतलब है कि बराबर से बैट को ग्राउंड नहीं किया था विश्वजीत ठाकुर ने, केतन मात्रे ने, करेक्शन। और केतन को ये ध्यान रखना होगा कि एक एक रन इंपॉर्टेंट है। एक बार फिर गलती यहां पर, वाइड का संकेत, लेग स्टंप के बाहर जाती हुई गेंद। अतिरिक्त रनों के साथ फिलहाल स्कोर आगे बढ़ता हुआ 50 का अंक यहां पर छू लिया है अमर साई गोरखपुर ने। एक भव्य शुरुआत केतन द्वारा दी गई। प्रथमेश मात्रे आउट हुए, कृष्णा गौड़ी आउट हुए, लेकिन केतन वहां पर खड़ा है। एक और अच्छी गेंद वहां पर अयूब शेख की, सम्मान देने पर मजबूर किया, सिंगल जरूर मिलेगा लेकिन। और इस सिंगल के साथ अब स्कोर आगे बढ़ता हुआ 51 रन। दोस्तों गुजरात चैंपियंस ट्रॉफी आज तीसरा दिन है और देखा गया है पिछले 2 दिनों के अंदर बहुत ही मजा आया इस टूर्नामेंट में, जहां पर कुछ रिकॉर्ड्स भी कायम हुए। कल फाइफर का एक रिकॉर्ड कायम हुआ था प्रिंस द्वारा, मेडन ओवर कायम हुआ था वो परसों इमरोज खान द्वारा, लेकिन किसी भी बल्लेबाज के बल्ले से 50 अंक का आंकड़ा नहीं देखने को मिला है। एक और अच्छी गेंद थी लेकिन देखिए वाइड का संकेत मिल चुका है एक बार फिर। वाइड का मतलब है कि लेंथ आपकी कितनी भी अच्छी हो, लाइन अगर सही नहीं है तो फिर वो वाइड दी जाएगी। आपकी लाइन जो है वो फाइन होनी चाहिए और लेंथ आपकी स्ट्रेंथ होनी चाहिए। तो स्ट्रेंथ है उसके पास लेंथ की, लेकिन लाइन जो है वो फाइन नहीं है, उसका खामियाजा 53 पे 2। एक बार फिर अंपायर को हमारी तरफ मुड़ने पर मजबूर किया है। एक और वाइड का संकेत, स्कोर आगे बढ़ता हुआ 54 रन। जिस तरह से हम बात कर रहे थे कई रिकॉर्ड्स कायम हुए हैं, 50 अभी तक देखने को नहीं मिली। क्या ऐसा लग रहा है कि केतन मात्रे आज 50 के अंक तक जाएंगे? देखा जाए तो 10 रनों की दूरी है। शेयर बाजार का निफ्टी आज मंदी में था, लेकिन केतन मात्रे की 50 तेजी में आ जाएगी। ये अच्छी गेंद थी वहां पर, दौड़ फुल टॉस थी, घूमकर खेलने का प्रयास भी किया था। फिलहाल सिंगल के साथ 55 रन यहां पर आता हुआ देखिए, थोड़ा ऐसा लग रहा है थोड़ी सी चोटिल हुए, लेकिन अच्छी गेंदबाजी हो रही है फिलहाल अयूब शेख द्वारा। वापसी जरूर की है, थोड़ी अतिरिक्त गेंद कुछ आई है लेकिन उसे भूलकर चलना होगा। इस बार उठाकर खेला है, क्या ये गेंद गई है? बिल्कुल द आंसर इज यस एंड इट इज अ 6 बाय विश्वजीत ठाकुर। बहुत बढ़िया मूवमेंट, फ्रंट फुट को क्लियर किया और इन द आर्क आउट ऑफ द पार्क, भव्य और सजीला 6 विश्वजीत ठाकुर द्वारा 61 पे 2। इस बार भी अच्छा स्ट्रोक था कवर के रीजन में और पीछा किया जा रहा है वहां पर गेंद का। देखिए दूसरे रन का प्रयास हो चुका है। जिस तरह से आपने कहा था कि विश्वजीत ठाकुर मुंबई के एक तेज गेंदबाज, उतनी ही तेजी से वहां पर रन भी निकाला गया। और देखिए हरीश सर, ऐसा नहीं है कि टैप बॉल ओवर के अंदर केवल वाइड गेंद आती है, सिंगल्स आते हैं, सिक्सर भी लगाकर दिखाया वहां पर विश्वजीत ठाकुर ने। सब कुछ संभव है। अच्छा क्रिकेटर बनना है तो 2 चीजें दिमाग में रखो। दुनिया में ऐसा कोई बॉलर नहीं है जिसको छक्का लग नहीं सकता, और दुनिया में ऐसा कोई बैटर नहीं है जो आउट नहीं हो सकता। जिस दिन आपने ये सीख लिया, आप बड़े क्रिकेटर बन गए। बाकी चीजें हैं कोशिशें, कोशिश करते रहना। और दोस्तों आने वाले दिनों में भारत ट्रॉफी, स्टेट चैंपियनशिप, हमारे मेंटोर है
हेमंत बनियाल जी और उसके को स्पॉन्सर है नीलेश दादा बिंताड़े स्पोर्ट्स फाउंडेशन। पहला इनाम 15 लाख और ट्रॉफी, दूसरा इनाम 7 लाख और ट्रॉफी। नवंबर 2025 में 16 टीमें, लीग फॉर्मेट, इम्पैक्ट प्लेयर और राह देखिए और ज्यादा अनाउंसमेंट की। ये एक्शन रिप्ले भारत ट्रॉफी का, जिस तरह केतन ने बल्लेबाजी की थी पर्पल पैच से, लता मंगेशकर और केतन मात्रे इनका करियर हमेशा ऊपर जाता हुआ मैंने देखा है। अच्छा स्ट्रोक था डाउन द ग्राउंड, जमीन के समान अंतर। फिलहाल सिंगल पर रुका है, वहां पर होल्डर आ चुके एक बार फिर सुरवनील रॉय। पारी का ये 5वां ओवर आ चुका है जहां पर 64 रन फिलहाल आपको स्कोरबोर्ड के ऊपर नजर आ रहे हैं और केतन मात्रे महज 17 गेंदों के अंदर 42 रनों पर खेल रहे हैं। अच्छी बात यह होनी चाहिए सरपंच इलेवन मंडाली और HK 11 कलोल के लिए कि केतन को आउट नहीं कर सकते तो एटलीस्ट स्ट्राइक से दूर रखें। वाइट का संकेत मिला है अंपायर्स की ओर से, अतिरिक्त रन यहां पर, और देखिए उसे चैलेंज भी किया है। फिलहाल जाएंगे थर्ड अंपायर्स की तरफ, अमर साई गोरखपुर। अगर ये वाइड होता है तो फिर 65 रन। नूर भाई, एक ट्रेंड ये भी है कि शाम को जब हवा चलती है, आज हमने देखा पहले मैच में भी एक अच्छा हाई स्कोरिंग मैच हुआ, लेकिन पहले बैटिंग करने वाली टीम बड़ा स्कोर बना रही है वाइड बॉल। जी बिल्कुल, पहले बैटिंग करने वाली टीम बड़ा स्कोर बना रही है। हमने पिछला मैच भी देखा जहां पर 83 का टारगेट था। डे 1 की बात करें तो 89 बने थे, 90 का टारगेट था, यानी कि 80 प्लस रन भी हुए हैं इस 6 ओवर के फॉर्मेट के अंदर। और उसमें ISPL ओवर अगर आपको 18-20 रन दे गया तो फिर बल्ले बल्ले। ये अच्छा स्ट्रोक है, देखना होगा। सीधे बल्ले से फील्डर तैनात है, अच्छी फील्डिंग, अच्छी गेंदबाजी वहां पर सुरवनील रॉय की ओर से। फिलहाल सिंगल पर रुका है और देखिए स्ट्राइक को रोटेट करा दिया है वहां पर विश्वजीत ठाकुर ने। केतन मात्रे के हाथों में स्ट्राइक थमा दी गई है। 42 रन 17 गेंदों के अंदर। 36 बॉल का मैच है और उसमें अगर 17 बॉल केतन खेल रहा है तो सीधा समझ में आता है कि क्या डायरेक्ट रिलेशन है, केतन की ज्यादा स्ट्राइक ज्यादा रन। इस बार भी अच्छा स्ट्रोक था, लेकिन देखिए रोक कर रखा है। सुरवनील रॉय की गेंदबाजी की यहाँ पर तारीफ करनी होगी। सरपंच 11 मंडाली और HK 11 कलोल के लिए जो गेंदबाजी हो रही है होल्डर की ओर से। फिलहाल स्कोर आगे बढ़ता हुआ 67 रन। विश्वजीत स्ट्राइक एंड पर। बड़े हिट के लिए जाना चाहते हैं, अच्छी गेंदबाजी वहां पर, बड़े शॉट से दूर रखा है, ये जरूर कहूंगा। सुरवनील रॉय अच्छी तरह जानते हैं बल्लेबाज किस तरह का खेल पसंद करते हैं। विश्वजीत ठाकुर स्वयं एक बॉलर है और इसलिए उनका बॉल को मिसरीड करना ये हजम नहीं हुआ। शायद थोड़ा आओ में ताव में खेलना चाह रहे थे विश्वजीत ठाकुर, लेकिन एक अच्छा कॉन्टेस्ट दो स्पीड वाले गेंदबाजों के बीच में, एक बैटर है एक बॉलर। इस बार जगह बनाई थी, मिड विकेट का रीजन, खिलाड़ी तैनात है और देखिए गलती हुई है, वहां पर कैच छूटा है। विश्वजीत ठाकुर का वो कैच हो सकता था, वहां पर प्रयास अच्छा था, एफर्ट अच्छा था। अशरफ खान वहां पर थे, कसूरवार रहे, लेकिन कई बार ऐसा हो जाता है क्योंकि धूपछांव क्रिकेट है। जो शॉट आ रहा है वो धूप से आ रहा है और जो खिलाड़ी खड़ा है वो छांव में है। कई बार ये धूप छांव सुख दुख, अब मॉल में जाते समय पुश और पुल, इसमें इंसान फंस जाता है। इस बार वाइड का संकेत अंपायर्स की ओर से केतन मात्रे। मौका वैसे नहीं मिल रहा है, वाइड गेंद आ रही है, 43 पर पहुंचे हैं। निकटम के बाहर गेंद थी, देखिए वैसे ज्यादा छेड़खानी नहीं की उस गेंद के ऊपर। फिलहाल स्कोर है 69। केतन मात्रे वो बड़े हिट का इंतजार कर रहे हैं अपनी बल्लेबाजी के अंदर। इस बार अच्छा स्ट्रोक है जी, बिल्कुल ये गेंद सीमा रेखा के बाहर। इट इज अ 6 बाय केतन मात्रे एंड द स्कोर मूव्स ऑन 75। अफलातून शॉट,
ऑफ स्टंप के बाहर से लैचिंग ऑन टू द शॉट, अंग्रेजी में जिसको कहा जाता है कंप्लीट डोमिनेशन। बल्ले ने गेंद को अपना गुलाम बनाकर रखा है, कनीज, और वहां पर वो जो शॉट खेला, तबीयत खुश करने वाला ये शॉट केतन मात्रे का। और आज शायद इस प्रतियोगिता का पहला अर्धशतक हम देखेंगे अमर साई गोरखपुर टीम के केतन मात्रे की ओर से। जी बिल्कुल, क्यों ना हो। फाइफर देख चुके हैं, मेडन देख चुके हैं, तो क्यों ना हम 50 देख पाए आज। वैसे पहुंच चुके हैं केतन मात्रे फिलहाल इस सिक्सर के साथ 49 पर। और देख सकते हैं आप काउंटिंग जो हमारा मीटर 977796, क्यों ना इसे 10 लाख तक पहुंचाया जाए। सब्सक्राइब कीजिए 7070 का चैनल, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन का बटन जरूर दबाइए और इसे फैमिली चैनल बनाइए। और आज जो खुशखबर आई 7070 स्पोर्ट्स, आकाश टाइगर्स नाम की जो टीम है मुंबई T20 लीग में, जो जियो हॉटस्टार पर लाइव है कल से, और डीवाई पाटिल स्टेडियम नेहरू और वानखेड़े स्टेडियम में खेली जाएगी। हर रोज 4 मुकाबले रहेंगे, उसमें आकाश टाइगर्स टीम के अप्रैल पार्टनर के रूप में उनको सिलेक्ट किया गया है। ये 7070 के लिए, हमारे लिए, सभी के लिए बड़ी खुशी की बात है कि वो टीम के खिलाड़ी 7070 का अटायर पहनेंगे। तो 5वें गेंदबाज के रूप में आखिरी ओवर लेकर मनीष राठी आए हैं। 75 का स्कोर हम देख चुके हैं और रिफर किया गया है यहां पर इस गेंद के ऊपर। दिल्ली का खिलाड़ी है मनीष राठी। हाल ही में इंडिया कप में दिल्ली उत्तराखंड धमाका क्लब के लिए खेलते हुए उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट मैच केरला टीम के सामने निकाला था और जबरदस्त बॉलिंग रही है उनकी। टेस्ट में दिल्ली के दही भल्ले और मनीष राठी के सामने बल्लेबाज शर्मा जाते हैं भल भल्ले, ये हम कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। सो इट इज अ वाइड बॉल, यानी कि रन मिल चुका है अतिरिक्त। 76 पर पहुंच चुका है स्कोर। आखिरी 6 गेंद इस इनिंग को समाप्त करने के लिए। इस बार यह अच्छा स्ट्रोक है, क्या वहां पर फंसाया गया है? द आंसर इज यस। बैक टू डग आउट। विश्वजीत ठाकुर 12 पर लौटे हैं और 74 पर लगने वाला ये तीसरा झटका मनीष राठी को यहां पर सफलता। बहुत ही उम्दा गेंदबाजी मनीष राठी की। जैसा हमने जिक्र किया, विश्वजीत ठाकुर का बल्ला नहीं बांध पाया लाठी, ऊंचाई मिली पर दूरी तय नहीं कर पाया। और कप्तान सिकंदर भाटी, क्या बात है, कॉट बाय भाटी, बोल्ड बाय लाठी, ये तो राइमिंग वर्ड्स बन गए। सिकंदर भाटी के लिए यही कहना चाहूंगा, सुरेंद्र नगर का शेर, क्यों तरसता है तू बदले, जल्द ही बदलेगा मंजर, झांक ले तू अपने दिल के अंदर, ओ सिकंदर, ओ सिकंदर, ओ सिकंदर। धन्य है वो सुरेंद्र नगर की माटी जहां का है सिकंदर भाटी, जहां के गिरिराज सिंह जाला, राजू जाला, हमारे मेरू भाई मखवाना, भरत रबारी, ऐसे बड़े क्रिकेटर जो जमीन से आते हैं, इस जमीन को बिलोंग करता हुआ सिकंदर भाटी। व्हाट अ कैच। और सिकंदर भाटी और लाठी दोनों के लिए गिरिराज सिंह मुझे लगता है अरेंज करेंगे दाल बाटी। क्या बात है, बिल्कुल ऐसा हो सकता है और होने वाला है आज। फिलहाल आकाश आए हैं। एक और अच्छा स्ट्रोक है, वहां पर खिलाड़ी तैनात है, लेकिन देखिए स्ट्राइक रोटेट हो चुकी है। केतन मात्रे आ चुके हैं स्ट्राइक पर। फिलहाल 49 पर 19 गेंदों का सामना किया और स्कोर पहुंचा है 77। आज जिस तरह से आपने कहा कि पहली 50 निफ्टी भले डाउन था, लेकिन 50 बन सकती है यहां पर केतन मात्रे की ओर से। चारों तरफ नजर डाली जा रही है, कौन सा खिलाड़ी कहां पर खड़ा है। देखिए फील्डिंग में थोड़ा सा परिवर्तन भी फिलहाल किया जा रहा है। 77 for 3, केतन मात्रे ऑन स्ट्राइक एंड ही इज ऑन 49। और ये देखिए निराश होंगे, जाना होगा डगआउट की तरफ। 49 पर लौटे हैं, 20 गेंदों का सामना किया। वो अच्छी गेंद वहां पर मनीष राठी की और केतन मात्रे को वैसे लौटाया जा रहा है। एक अनयूजुअल डिस्मिसल, 20 बॉल 49 रन, 4 चौके 4 छक्के, 245 का स्ट्राइक रेट। अमर साई गोरखपुर टीम का ऐसा बल्लेबाज केतन मात्रे, लेकिन उनका अर्धशतक पूरा नहीं हुआ तो क्या हुआ, उन्होंने जो ये टूर्नामेंट में जान डाल दी है, ये क्या कम है। जिस घास पर वो चलकर आ रहे
उस घास को भी फक्र महसूस हो रहा है कि मेरे ऊपर से बल्लेबाजी का बब्बर शेर जा रहा है। एक्सलेंट गेम बाय केतन मात्रे। न कद बड़ा न पद बड़ा, जो मुसीबत में पिच पे खड़ा वो सबसे बड़ा केतन मात्रे। बिल्कुल तालियों से स्वागत किया जा रहा है डगआउट के अंदर केतन मात्रे का, जहां पर 49 रनों की वो बेहतरीन पारी 20 गेंदों के अंदर खेल कर आए हैं केतन। ये हाइलाइट्स 49 रनों के ऑफ साइड पर, ऑन साइड पर, फॉलिंग स्वीप, लैचिंग शॉट, पुट शॉट, कट शॉट, ड्राइव, सब कुछ बता दिया केतन मात्रे ने। इनके ग्राउंड के चारों तरफ रन बनाए गए वहां पर केतन मात्रे द्वारा। फिलहाल लोकेश आए और लोकेश चाय वहां पर, लोकेश चाइना आते ही सिक्सर के साथ स्वागत किया गेंदबाज मनीष राठी का और 6 के साथ स्कोर को पहुंचा दिया है फिलहाल 83। चांदनी टॉक टू चाइना, मैदान में बॉल नजर आए ना, क्योंकि मैं हूं लोकेश चाइना, मेरे कॉम्पिटिटर चाइना में भी नहीं है ऐसा चाइना। ये देखिए व्हाट अ हिट, नाउ दिस इज अ नो लुक बाय लोकेश चाइना। 89 फॉर 4 लोकेश चाइना के ये 2 6 बहुत काम में आ रहे हैं। मनीष राठी बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे थे, लेकिन लोकेश चाइना ने एनालिसिस बिगाड़ दिया। मेरी एंट्री लेट है पर सबसे ग्रेट है लोकेश चाइना। हो सकता है सूरत के चाइनीज वाले अपना अगला मंचूरियन राइस का नाम रखेंगे लोकेश चाइना मंचूरियन। वंस अगेन द मैन इज ऑन फायर, लेकिन क्या ये कैच है? यस इट इज अ कैच। 2 लगातार 6 लगाने के बाद एक और बड़े हिट का प्रयास वहां पर लोकेश चाइना का, लेकिन अच्छा काम करके गए। 3 गेंदों के अंदर 12 जोड़ कर गए अपनी टीमों के लिए। और हरेश सर, इस तरह के रन कई बार महंगे साबित हुए। कल हमने देखा था एसजीटीसी की आखिरी ओवर के अंदर 25 रन का वो ओवर। लोकेश चाइना आउट हुए 3 बॉल 12 बनाकर। मनीष राठी देखिए आखिरी ओवर में भले 14 रन दिए, लेकिन जिंदा दिल बॉलिंग, 3 विकेट निकाल दिए, ये बड़ी बात है। इसलिए मनीष राठी को वो आखिरी ओवर दिया गया था। लेकिन मैच अभी खत्म नहीं हुआ। मुन्ना शेख, शाहिद शेख, कृष्णा पवार, अयूब शेख, अशरफ खान, आज अगर शेखों और खानों ने ठान ली तो भाई 90 बन सकते हैं सरपंच 11 मंडाली के। आज शेखों की लड़ाई है। अयूब शेख, मुन्ना शेख और शाहिद शेख, ये 3 शेख और 1 खान, ये मिलकर काम कर सकते हैं। केतन मात्रे 20 बॉल 49, प्रथमेश मात्रे 2 बॉल 0, कृष्णा गवड़ी 2 बॉल 1, विश्वजीत ठाकुर 8 बॉल 12, आकाश सिंदरिया 1 बॉल 1 नॉट आउट, लोकेश चाइना 3 बॉल 12, 14 एक्स्ट्रा, ये महंगे पड़ेंगे। प्रिंस 1 ओवर 10 रन 1 विकेट, जयवीर 1 ओवर 24 रन होल्डर 2 ओवर 20 रन 1 विकेट, अयूब शेख 1 ओवर 20 रन, मनीष राठी 1 ओवर 14 रन 3 विकेट। फॉलो विकेट 3, 35, 76, 77, 89। दूसरे विकेट के लिए 32 और तीसरे विकेट के लिए जो वहां पर 41 रन की भागीदारी हुई, ये निर्णायक साबित होती हुई मुझे इस मैच में अंडर करंट नजर आ रहा है। और वो अंडर करंट को अनुभव करने के लिए हम तैयार होंगे। 36 गेंदों में 90 रन चाहिए। खेल की जब शुरुआत होगी माइक्रोफोन पर आएंगे अजीज बोडियत और उनके साथ में राज चौहान। धन्यवाद। फिलहाल ये हाइलाइट्स आप देख सकते हैं केतन मात्रे की वो बेहतरीन बल्लेबाजी, जहां पर 49 रन उन्होंने बनाए थे। ये सिक्सर था, उसके बाद देखिए ये सिक्सर एक और, लेकिन इस बार आउट हुए थे। देखिए सिक्सर के बाद वो विकेट भी गिरा था और ये हेलीकॉप्टर उड़ा था, सीधा लैंड हुआ था बाउंड्री लाइन के बाहर और एक प्रेक्षक ने कैच भी किया था वहां पर। ये अच्छी बल्लेबाजी हुई थी आज केतन मात्रे की ओर से, लेकिन केवल 1 रन की दूरी वहां पर उनकी 50 के लिए रह गई थी। 49 बनाए गए थे। ये फॉलिंग स्विप, क्या बेहतरीन फॉलिंग स्विप वहां पर लगाया गया था केतन द्वारा और उसी खिलाड़ी ने एक और कैच किया था वहां पर प्रेक्षक ने। ये हाइलाइट्स अंकित भाई सत्कार।
तो आइए अब सत्कार करने जा रहे हैं सरपंच 11 मंडाली और HK 11 कलोल के ओनर बिस्मिल्लाह भाई और अजहर काजी, यहाँ पे आ जाएं। आपका एक भव्य सत्कार होने जा रहा है। और अमर साई गोरखपुर के सागर रामानी साहब की ओर से उनका एक नुमाइंदा यहाँ पर आए, आपका भी एक सत्कार होने जा रहा है। आप देख रहे हैं SGTC क्रिकेट क्लब प्रेजेंट्स गुजरात चैंपियंस ट्रॉफी सीजन 2। सीजन 3 के एनरोलमेंट शुरू हो चुके हैं। 1 जून से 31 अगस्त तक विंडो खुला है। उसके जो QR कोड है वो मैदान में हर पोल के पास लगे हुए हैं और SGTC के इंस्टाग्राम पेज पर उसका लिंक भी है। ज़रूर आप रजिस्टर करें। 3 कैटेगरी है, प्लेयर कैटेगरी, गुजरात आइकॉन, ऑल इंडिया आइकॉन। और अगर आप ऑक्शन में सिलेक्ट हो जाते हैं तो फिर गुजरात आइकॉन जो है 30,000, ऑल इंडिया आइकॉन 50,000 और प्लेयर जो है उसको 10,000 का बेस प्राइस मिलेगा। जो लोगों ने 2 सीज़न ये टूर्नामेंट खेला है उनको सिलेक्शन ट्रायल के थ्रू जाना नहीं है, सीधा ऑक्शन में आ जाएंगे। गुजरात आइकॉन और ऑल इंडिया आइकॉन ये ओनर सिलेक्ट करेंगे और उनको वो राशि दी जाएगी। कोई भी प्रकार का डीले मत कीजिए, आज ही अपने आप को रजिस्टर कीजिए और अगली GCT खेलने के लिए तैयार हो जाइए। आइए सरपंच 11 मंडाली के हमारे बिस्मिल्लाह भाई, उनकी एक टीम सरपंच 11 मंडाली सुपर 6 में पहुंच गई है। और आज अगर ये टीम भी सुपर 6 में पहुंच जाती है तो भाई ईद के पहले ही ईद मनाई जाएगी, कल 4 तारीख को। आइए, वेलकम सर, अस्सलाम वालेकुम भाईजान। आइए अजहर भाई काजी HK 11 कलोल। और मैं अंकित तिवारी जी से प्रार्थना करूंगा, परेश तिवारी जी आपके शुभ हाथों ये सत्कार होंगे। परेश भाई तिवारी जी, आपको हमारी ओर से एक मेमेंटो है और सुनहरा गुलाब दे रहे हैं आपको, गोल्डन रोज। आइए हार्दी। हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है, गुलाब की ताजगी आपके जीवन में बनी रहे, आप तरक्की करें, अल्लाह आपको बहुत नेकी और बरकत से नवाजे और अल्लाह आपकी राह में आसानियाँ अता फरमाई, हम दुआ करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया भाईजान और क्रिकेट का मजा लीजिए। अमर साई गोरखपुर के सागर रम्मानी साहब की ओर से उनके एक रिप्रेजेंटेटिव हमारे साथ है। आइए, मैं आपसे गुजारिश करूंगा मंच पर आए। अमर साई गोरखपुर के हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर पंकज मास्टर जी, आइए। आपके तो नाम में ही मास्टर है, आप जिंदगी के भी मास्टर है, खेल के भी मास्टर है और जो आपके साथ दोस्ती कर ले वो भी मास्टर बन जाएगा। आइए, आपका भी एक भव्य सत्कार। और जो आपको सत्कार करने जा रहे हैं वो भी एक मास्टर है। बहुत बढ़िया, यही खेल दिली भरे वातावरण में ये प्रतियोगिता खेली जा रही है। बहुत बहुत अभिनंदन पंकज मास्टर जी। ये गुलाब, सुनहरा गुलाब आपके जीवन में ताजगी लाएगा, खुशबू लाएगा और गुलाब की मासूमियत आपके जीवन में बनी रहे। थैंक यू सो मच। तो आइए अब सीधा चलेंगे कमेंट्री। आइए अमर साई टीम की ओर से पंकज जी आइए। सर परेश जी आपके हाथों एक और सत्कार है। सागर रम्मानी साहब के वो प्रतिनिधि है और आपका सत्कार करेंगे। सागर भाई आज व्यस्त होने की वजह से हमारे साथ नहीं है, लेकिन मैच को ज़रूर देख रहे होंगे और खुश हो रहे होंगे टीम ने जो परफॉर्म किया है। बहुत बहुत धन्यवाद भैया आपका। चलेंगे सीधा कॉम्बॉक्स में। तेजलाव का तेजस्वी बालक यानी कि राज चौहान और उसके साथ में गुजरात की आवाज़ अजीज़ बोडियत, जिसकी कमेंट्री की है सब में कैफियत, वो है अजीज़ बोडियत। ओवर टू यू। ओके, थैंक यू सर, आपका बहुत बहुत आभार। तो उस प्रकार से एक बहुत ही बेहतरीन टूर्नामेंट वैसे देखा जाए तो SGTC क्लब सूरत के जरिए यहाँ पे प्रेजेंट किया जा रहा है गुजरात चैंपियन ट्रॉफी 2025 सीजन नंबर 2 पावर्ड बाय कैलाश स्पोर्ट्स।
और यहाँ पे ऑर्गेनाइजर की अगर बात की जाए तो अंकित भाई तिवारी ने बहुत बेहतरीन आयोजन किया है, उसकी पूरी स्क्वाड, जिन्होंने सभी स्पॉन्सर, सभी लोगों ने बहुत बेहतरीन तरीके से वर्क किया है। और खास करके हमारे सभी ऑफिशियल पैनल की बात की जाए तो एक बहुत बेहतरीन, देखिए दोनों प्रारंभिक बल्लेबाज वहां पे, वैसे देखा जाए तो गेंद की जांच पड़ताल करते हुए कि कौन सी गेंद वैसे वहां पे चूज की जाएगी। हम हार्दिक स्वागत करते हैं हार्दिक स्वागत है हमारे बीच अमर साई गोरखपुर टीम के दोनों मैनेजर अहमद भाई और राहुल वाल्मीकि। ये वो जोड़ी जो है जैसे अब्बास मस्तान की फिल्मों में स्क्रिप्ट होती है, इन्होंने बहुत ज़बरदस्त साथ में मिलकर काम किया है। भगवान आपको लंबी उम्र दे, कामयाबी दे। धन्यवाद। ओके, थैंक यू सर, आपका बहुत बहुत आभार। तो उस प्रकार से वैसे दूसरी इनिंग की शुरुआत हो चुकी है, 90 रन का टारगेट है। फिलहाल यहाँ पे सरपंच 11 मंडली HKLL कलोल बल्लेबाजी के ऊपर वैसे दोनों
गेंदबाज अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर फरमान खान, फिलहाल पिछली गेंद के ऊपर एक अच्छा चौका आया था। ऑन ड्राइव करिए इस बीच, वैसे देखा जाए तो मिड विकेट की दिशा में गेंद गई है, वहां पे जब तक फील्ड करते थ्रो हुआ सीधा वहां पे गेंदबाज की और तब तक 1 रन पूरा कर चुके थे। सिंगल के साथ स्कोर कार्ड के ऊपर 5 रन बन चुके हैं। तो उस प्रकार से दोनों प्रारंभिक बल्लेबाज वहां पे मुन्ना शेख और शाहिद शेख पहुंच चुके हैं। वैसे पहली गेंद का सामना करेंगे मुन्ना शेख। शाहिद शेख ने 3 गेंदों के ऊपर 5 रन बना लिए है। वैसे दोनों हमारे क्वालिफाई अंपायर वहां पे बेहतरीन तरीके से वर्क करते हुए 70 स्पोर्ट्स के स्कोरर हमारे साथ एक बेहतरीन हर मोमेंट को अपने स्कोरर में कैप्चर करने का प्रयास करते हुए फिलहाल वैसे फील्डिंग सजा दी गई है और दूर वाले छोर से गेंदबाजी की शुरुआत हुई है। वैसे फरमान खान एक अच्छे गेंदबाज है, लेकिन इसकी गेंद के ऊपर एक चौका जरूर जुड़ा है। 90 रन का टारगेट है। एक अच्छा यहाँ पे स्कोर सेट किया है। वैसे देखा जाए तो अमर साई गोरखपुर के बल्लेबाजों ने अब किस प्रकार से यहाँ पे दूसरी इनिंग में बल्लेबाजी होती है सरपंच 11 वो तो समय बताएगा। फिलहाल वैसे शॉर्ट थर्ड मैन के ऊपर, शॉर्ट फाइन लेग के ऊपर थर्ड ईयर सर्कल के अंदर खिलाड़ी है। वैसे स्क्वायर लेग थर्ड ईयर सर्कल के अंदर है और मिड ऑन और मिड ऑफ थर्ड ईयर सर्कल के अंदर। बहुत ही अच्छी गेंद, गुड लेंथ स्पॉट वाली, बल्ला जरूर चला लेकिन संपर्क हुआ नहीं। गेंद गई विकेट कीपर के पास, फिर से एक बार डॉट गेंद के साथ वापसी करते हुए एक बहुत खूबसूरत गेंद देखिए, एंगल बनाकर गेंद को डिलीवर किया और वहां पे विकेट कीपर ने बहुत बेहतरीन तरीके से गेदर किया। लेंथ और लाइन के साथ गेंदबाजी फरमान खान। और वह पिच बनाकर देखिए सीधे बल्ले से सीधा कॉपी बुक स्ट्रोक। देखिए ये मुन्ना है। वैसे मुन्ने को अगर सामने गेंद करोगे तो यही हस्र होगा। एक अच्छा सिक्सर यानी कि ए इनिंग का यहाँ पे पहला सिक्सर छूटता हुआ मुन्ना के बल्ले से आता हुआ बेहतरीन तरीके से। देखिए थोड़ी सी चहलकदमी की थी ऑफ स्टंप के ऊपर, गेंद को सामने रखने का प्रयास किया और हॉरिजॉन्टल बल्ले से बाउंड लाइन के बाहर सिक्सर। और 6 के साथ यहाँ पे स्कोर 2 डिजिट में प्रस्थान कर चुका है। वैसे पहला ओवर प्रगति के ऊपर ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करनी पड़ेगी तो वही काम करने का प्रयास किया जा रहा है। वैसे एक चौका भी जुड़ चुका है एक ओवर में और एक सिक्सर भी आया, यानी कि जो टारगेट सेट किया है उसके सामने जो एवरेज से रन बनाना है उसका प्रयास दोनों बल्लेबाजों वहां पे करते हुए। फिलहाल कुछ बातचीत हुई गेंदबाज के साथ, फिर से अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर, फिर से एक बार थोड़ी सी चहलकदमी लेकिन चेंज ऑफ पेस किया था और लेंथ थोड़ी सी खींची हुई थी। स्क्वायर की दिशा में खेलना चाहते थे और वहां पे एक डॉट गेंद रही अंपायर महोदय के जरिए। ओवर की समाप्ति हुई। पहले ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर कार्ड के ऊपर यहां से रन बने हैं 11। वैसे सरपंच 11, मंडली एंड HK 11 कलोल यहां बल्लेबाजी के ऊपर और फील्डिंग के ऊपर अमर साई गोरखपुर। एक बहुत ही खूबसूरत मैदान, वैसे गांधी मैदान भीमराट सूरत के ऊपर एक अच्छा टूर्नामेंट। वैसे गुजरात चैंपियन ट्रॉफी 2025 सीजन नंबर 2, 30 गेंदों में 79 रन चाहिए। 30 गेंदों का खेल बाकी है और 79 रन। देखिए 70 स्पॉट्स वैसे ब्रांड एम्बेसडर करण अंबाला आप देख सकते हो। अगर फ्रेंचाइजी किसी को चाहिए तो आप कांटेक्ट कर सकते हो 7276915170। थैंक यू। फिर से एक बार यहां से अब गेंदबाज का छोड़ बदला जाएगा। अब आशीष मेरल को शामिल किया जाएगा गेंदबाजी के ऊपर। बहुत ही नामांकित गेंदबाज और जिन्होंने एक ऑलराउंडर खिलाड़ी की छाप छोड़ी है, लेकिन आज गेंदबाजी के ऊपर कैसा परफॉर्म होगा वो तो आने वाला समय बताएगा। वैसे पहला ओवर 50-50 रहा दोनों और इवन बैलेंस ओवर रहा ऐसा कहूँ तो चलेगा, क्योंकि 11 रन बने, कोई विकेट मिला नहीं। वैसे फुलटोस वाली गेंद इस्तेमाल की जा रही है, गेंद ट्रैवल होती है और 23 कैरेट की ये गेंद है। तो उस प्रकार से अब स्ट्राइक के ऊपर सीधे बल्ले से सीधा इस बीच फुल टॉस गेंद के ऊपर पीछे खिलाड़ी और वहां पे बहुत ही बेहतरीन तरीके से अच्छा कैच जरूर देखने को मिला और आकाश चिंदरिया थे वहां पे जिन्होंने कोई गलती नहीं की। पहला ब्रेक थ्रू और साइड से एक अच्छे बल्लेबाज है, लेकिन फुल टॉस गेंद के ऊपर एक अच्छा कैच जरूर देखने को मिला। गेंदबाज के पीछे गए थे, थोड़ा पीछे हटे और खूबसूरत कैच को अंजाम दिया। देखिए फुल टॉस गेंद थी, सामने खेलना चाहते थे सीधे बल्ले से, लेकिन गेंद ऊपर ज्यादा चली गई, वहां पे एलिवेशन नहीं मिला और आकाश चिंदरिया ने वहां पे कोई गलती की नहीं और सफलता। अब कृष्णा पवार वहां पे रहे बल्लेबाज के रूप में। तो उस प्रकार से बहुत बेहतरीन तरीके से
वैसे अच्छा कैच हमें जरूर देखने को मिला और वैसे एक विकेट जरूर चला गया है। अब कृष्णा के ऊपर काफी बड़ी जिम्मेवारी है। कृष्णा किस प्रकार की बल्लेबाजी करेगा वो तो आने वाला समय बताएगा। मुन्ना से कभी भी मौजूद है वहां पे, मुन्ना के बल्ले से एक सिक्सर जरूर जुड़ा है। आशीष मेरोल के बारे में मैंने बताया था, एक परफेक्ट ऑलराउंडर है और वहां पे एक अच्छी सफलता पहली गेंद के ऊपर वो कहते हैं ना अपने हुनर का मिरर लोगों के सामने रखा और सफलता निकाली बेहतरीन तरीके से और कैच को भी अच्छा अंजाम दिया था। तो फिलहाल अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर फील्डिंग को थोड़ा सा सेटल करते हुए, वैसे विकेट कीपर थोड़े डीप है और वैसे थर्डमैन को थोड़ा विकेट के बगल में खड़ा किया है। तो उस प्रकार से यहाँ पे गेंदबाज फिर से अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर 11 रन बन चुके स्कोर कार्ड के ऊपर एक विकेट के नुकसान के बाद। ये दूसरा ओवर प्रगति के ऊपर कमेंट्री बॉक्स एंड से और फिर से एक बार गेंद हवा में है, टॉप पैच लिया, गेंद के नीचे खिलाड़ी पहुंच रहे हैं, वहां पे अच्छी पोजीशन और बहुत ही खूबसूरती कर रहा, वहां पे अच्छा कैच किया। आर्यन थे वहां पे जिन्होंने कोई गलती नहीं की, यानी बैक टू बैक 2 विकेट आ चुके हैं। अजीत सर, तो आप क्या कहना चाहोगे आशीष के बारे में और 2 विकेट चला गया उसके बारे में? 90 रनों का टारगेट दिया गया वहां पे अमर साई गोरखपुर 11 की ओर से, जिसमें केतन मात्रे ने 49 रन बनाया। ये उतावलापन भी किया जा रहा है। शुरुआत में यही चाहिए कि बल्लेबाज बेसिक के ऊपर पहले सिंगल डबल के ऊपर जाए और जहां खराब गेंदें मिले उसके ऊपर आक्रामक प्रहार करे। 2 महत्वपूर्ण विकेट का नुकसान उठा चुकी है टीम एच के कलोल 11। तब नए बल्लेबाज के रूप में बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाज सिकंदर भट्टी वहां पे पहुंच चुके हैं और आशीष ने बैक टू बैक 2 विकेट ले चुके हैं, यानी ब्रेस विकेट कर चुके हैं। अब हैड्री गेंद के ऊपर है, अब कौन से वाली गेंद आएगी सिकंदर के लिए और मिड ऑन और मिड ऑफ को वहां पे ड्राइव स्ट्रोक जहां खेला जाता है वहां कैचिंग पोजीशन के ऊपर खिलाड़ी को तैनात किया है। मिड विकेट के ऊपर फिरोज है वहां पे। फिर से एक बार यहां से अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर और स्ट्राइक के ऊपर सिकंदर। देखिए बल्ले का किनारा और गेंद जा रही है वहां पे गली की दिशा में, डीप बाउंड लाइन के ऊपर खिलाड़ी को तैनात किया है। वहां पे थ्रो हुआ, थोड़ा रिस्की रन जरूर लिया गया और वैसे देखा जाए तो अच्छा रनिंग बिटवीन भी देखने को मिला। 2 रन पूरे किए। 2 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 13 रन पारी का कुल मिलाकर ये दूसरा ओवर चल रहा है। 2 विकेट के नुकसान के ऊपर 90 रनों के जवाब में HK 11 कलोल। छोटी छोटी पारियां देखे राज सर, ये साबित करने की पड़ेगी बल्लेबाजों को। ऐसा नहीं है, प्रति ओवर 15 रनों का एक रिक्वायर्ड रन रेट है इस मैच को जीतने के लिए और एक क्षमता ऐसा नहीं है टीमों के पास। जिस प्रकार की पारी केतन मात्रे ने खेली उसी प्रकार की पारियां खेलना पड़ेगी बल्लेबाजों को। तो फिर से आशीष मेरोल अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर, बहुत खूबसूरत स्ट्रोक देखिए इस बीच। वैसे देखा जाए तो पॉइंट के ऊपर से खेला गया, इसे कहते हैं सिकंदर भट्टी। वैसे सिकंदर भट्टी के मैं जब तक मेरा तजुर्बे की बात करूं सर, वो पावर प्ले का बल्लेबाज है और पावर प्ले में किस प्रकार से बल्लेबाजी करनी है बखूबी जानते हैं सिकंदर। आगे आए बल्लों के बीचों बीच इस बार स्ट्रोक को खेला गया डीप कवर बाउंड्री लाइन की और 4 रन के लिए और 4 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ इसके 11 कलोल 11 का 17 रन। एक अच्छा स्ट्रोक जरूर देखने को मिला वहां पे। फिर से एक बार देखिए वहां पे ऑफ स्टंप के ऊपर यॉर्कर करने के लिए गए, बल्ले का किनारा। फिर से एक बार थ्रो हुआ, विकेट कीपर एंड के ऊपर एक सिंगल मिलेगा, सिंगल के साथ 1 रन की बढ़ोतरी होगी। अब 18 रन बन चुके हैं वहां पे सरपंच 11 मंडली एंड HK 11 कलोल का और एक अच्छा मुकाबला यहाँ पे देखने को मिलेगा। वैसे थोड़ा सा हाई स्कोरिंग मुकाबला है लेकिन मजा जरूर आएगा उसमें, ऐसा लग रहा है फिलहाल जिस प्रकार से। वैसे 2 विकेट बहुत जल्द चले गए हैं लेकिन फिर भी यहाँ पे अभी भी मुन्ना मौजूद है और सिकंदर, एक अच्छी पार्टनरशिप करनी पड़ेगी ये दोनों को। फिर से एक बार थोड़ा सा फील्डिंग सेटअप करते हुए मुन्ना के लिए, वैसे एक्स्ट्रा कवर को डीप बाउंड लाइन के ऊपर तैनात किया है। देखिए जिसका जिक्र किया उसी और स्ट्रोक खेला गया। हमने फील्डिंग के बारे में बताया और वहां पे स्ट्रोक आया, सिंगल रन और सिंगल के साथ 1 रन और जुड़ेगा। अब स्कोर कार्ड के ऊपर यहाँ पे रन बन चुके हैं 19 2 विकेट के बाद। शुरुआत अच्छी की जा रही है फील्डिंग टीम अमर साई गोरखपुर 11 की ओर से।
90 रनों का टारगेट, जिसके जवाब में 2 ओवर में 19 रन और 2 विकेट, और आने वाली 24 गेंदों के ऊपर अब 71 रन चाहिए इस मैच को जीतने के लिए। मतलब हर ओवर में 18 रन अब चाहिए इस मैच को जीतने के लिए। रजिस्ट्रेशन ओपन है सीजन 3 के लिए 1 जून 2025 से 31 अगस्त 2025 तक रजिस्ट्रेशन कराया आप। ऑल इंडिया के जो आइकॉन्स, ऑल इंडिया आइकॉन, गुजरात आइकॉन और गुजरात के रजिस्ट्रेशन जो प्लेयर्स है उनको आपको नामावली ये करना है, और जो स्कैन दिया है उसको आप स्कैन करें। भारत ट्रॉफी स्टेट चैंपियनशिप, पहला इनाम 15 लाख, दूसरा इनाम रनर्सअप के लिए 7 लाख। कमिंग सून इन नवंबर 2025। एंट्री फी 1 लाख रुपीज। 16 टीमें, लीग मैचेस, इम्पैक्ट प्लेयर। कुणाल दाते सर और चंदू सेठे सरकार संपर्क कर सकते हैं एंट्री के लिए। 2 ओवर की समाप्ति हुई, वहां पे 19 रन बने 2 विकेट के नुकसान के बाद। वैसे वहां पे मुन्ना 4 गेंदों के बाद 7 के व्यक्तिगत स्कोर के ऊपर, और सिकंदर भट्टी 3 गेंद 7 रन। अब वैसे फरमान अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर, और ये अच्छा स्ट्रोक है, बहुत ही खूबसूरत इस पिच स्क्वेली के ऊपर से गेंद गई है बाउंड लाइन के बाहर। और देखिए वैसे 6 की छाप लेकर भेजा था इस स्ट्रोक को मुन्ना ने, और 6 के साथ क्वार्टर सेंचुरी यानी 25 रन बन चुके हैं। 6 पेड़े बाहर निकल और अंदर की ओर स्ट्रोक को खेला गया। ये मुन्ना शेख का एक पसंदीदा स्ट्रोक भी है। उस क्षेत्र में कई रन बनाए गए मुन्ना शेख की ओर से, और यही है जब तक मुन्ना है तब तक ये मैच पॉसिबल भी, और वही स्ट्राइक रेट के साथ भी पारियां खेलना पड़ेगा मुन्ना शेख को। फिर से एक बार देखिए, उड़ती हुई गई है, पंख लगाकर भेजा है इस बीच, यूज एंड हाई, मैक्सिमम सिक्सर, बैक टू बैक तो सिक्सर। देखिए फरमान खान आए थे गेंदबाजी के ऊपर अपने कोटे का दूसरा ओवर करने के लिए, और वहां पे मुन्ना दिल खोलकर थोड़ी सी चलकदमी और अच्छा सिक्सर। स्कोर 31, 31 रन। पिछली 2 गेंदें 2 सिक्सर लगा चुके हैं, और अच्छे संकेत दिए जा रहे हैं मुन्ना शेख की ओर से। टीम मेहसाना मंडली SK11 कलोल के लिए, जैसे राज भाई ने बताया, मुन्ना शेख के परफॉर्मेंस महत्वपूर्ण रहे पिछले 15 सालों से। नासिक के बहुत ही अच्छे बल्लेबाज है, और ऑल इंडिया टेनिस क्रिकेट और वर्ल्ड टेनिस क्रिकेट का भी हिस्सा बने हैं कई बार कई टीमों के लिए। वो जब तक है बहुत ही बिजी प्लेयर्स है। ये स्कोरबोर्ड को चलाते रहते हैं, किस प्रकार की पारी है, किस प्रकार का डायमेंशन है ग्राउंड का, कौन सा एडवांटेज एंड है, कौन से एंड से ऊपर रन नहीं होते, ये बखूबी जानते हैं। फिर से एक बार यहाँ पे गेंदबाज अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर, स्ट्राइक के ऊपर मुन्ना, और फिर से एक बार देखिए उसी दिशा में खेलना चाहते थे, लेकिन ये वाली गेंद अच्छी थी और विकेट कीपर की ओर प्रस्थान हुई। एक बिंदी गेंद, यानी थोड़ी सी राहत की सांस ली गेंदबाज ने, और वैसे एंगल बनाकर गेंद को डिलीवर किया जा रहा है मुन्ना के लिए, और ये वाली अच्छी गेंद वहां पे डॉट गेंद रही। अब आने वाली 21 गेंदों का खेल बाकी है और 59 रन चाहिए। गेंद को आगे रखने का प्रयास किया, थोड़ी सी चहलकदमी ऑफ स्टंप के ऊपर, ऑन ड्राइव किया, मिड विकेट बाउंड लाइन के ऊपर, जब तक फील्डर का थ्रो हुआ, विकेट कीपर एंड के ऊपर सिंगल रन, सिंगल के साथ 1 रन की बढ़ोतरी। अब यहां से सरपंच 11 32 रन 2 विकेट के नुकसान के बाद ये तीसरा ओवर प्रगति के ऊपर है। वैसे फरमान खान ने वैसे पहली 2 गेंदों के ऊपर 2 सिक्सर के बाद थोड़ी सी वापसी करवाई, एक डॉट गेंद रही और एक सिंगल आया, और वैसे बार बार फील्डिंग को वहां पे देखा जा रहा है, जांचा जा रहा है, परखा जा रहा है। वहां पे वैसे थोड़ा भी रिस्क नहीं लेना चाहते, क्योंकि हार का सामना एक वैसे बहुत बड़ा सामना करना पड़ता है, तो दोनों टीम हारना नहीं चाहती। अपने आप को रोका था वहां पे, तो उस प्रकार से फिर से अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर प्रस्थान करेंगे। वैसे दोनों के बीच में एक अच्छी पार्टनरशिप भी यहां से फनकती हुई, मुन्ना शेख की बात की जाए, सिकंदर भट्टी की बात की जाए, सिकंदर स्ट्राइक के ऊपर, 7 के व्यक्तिगत स्कोर के ऊपर वैसे 3 गेंद का सामना किया है अब तक।
ये वाली गेंद थोड़ी सी अंदर लाने का प्रयास किया और विकेट कीपर की ओर प्रस्थान हुई। वहां पे एक अच्छी गेंद, अच्छी वापसी कही जाएगी। वैसे सिकंदर ने बल्ला उसी दिशा में घुमाया था, लेकिन संपर्क हुआ नहीं, थोड़ी सी स्लोअर भी थी और इन स्विंग भी हुई थी और शायद नीचे रहती तो आना पड़ता डगआउट की और उस प्रकार वाली गेंद थी ये वाली। अच्छी वापसी, गेंदबाज वहां से फरमान अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर और देखिए टॉप एज लिया, वैसे वाइड यॉर्कर किया था इस बीच, वहां पे कैच ड्रॉप। देखिए कैच करना पड़ता है, मौका बना था, गेंद हवा में रही थी, आर्यन थे वहां पे, प्रयास अच्छा था लेकिन आखिरी वक्त के ऊपर वहां पे कैच छूटा। तो उस प्रकार से अगर छोड़ना है तो जिंदगी में यहां से व्यसन छोड़ना चाहिए। कैच छोड़ोगे तो भारी पड़ सकता है क्योंकि ये क्रिकेट उस प्रकार का खेल है। वैसे देखिए पहले अच्छा पोजीशन बना लिया था, उसके बाद कैच वहां से फिसल गई थी। हेलो हेलो ગુજરાત ચેમ્પિયન ટ્રોફી ગાંધી મેદાન ભીમરાડ અને દર્શકોની વચ્ચે અત્રે આપણે ઉપસ્થિત છે અને આપણે દર્શકોને એ પૂછીશું કે તમને કેવું અત્રે લાગે છે આ ટુર્નામેન્ટ કેવા પ્રકારની છે? શું નામ છે તમારું? રવિભાઈ વસાવા. રવિભાઈ વસાવા, તમે સુરતના છો? હા, હું સુરતનો જ છું. 70-70 ને પસંદ કરો છો? 70-70 ની ટી-શર્ટ પણ તમે પહેરેલી છે? 70 ટી શર્ટ જ સારી આવે છે અને એનો કાપડ મટીરિયલ બધું બહુ સરસ છે. આ ટુર્નામેન્ટ વિશે કેવી મજા આવે છે તમને અને ઓલ ઇન્ડિયામાંથી બધા પ્લેયર્સ રમવા માટે આવેલા છે તો કેવું આયોજન લાગે છે અંકિતભાઈ તિવારી તરફથી આ તમને? બહુ સરસ આયોજન છે, મોટા મોટા પ્લેયરો બહારથી આવ્યા છે, ખૂબ સરસ આયોજન છે. અહીંયા ખેલાડીઓ જોઈને રમવાનો ઉત્સાહ અને સારું રમે એવા બધા પ્લેયરો એ રીતનું છે. બધા મોટા ખેલાડી બહારના જો નાના ખેલાડી જોઈને એનું પ્રોત્સાહન વધે અને સારું રમે. તમારો કોઈ ફેવરેટ ક્રિકેટર આમાંથી? કેતન માત્રે. શું વાત છે, કેતન માત્રે આજે થોડુંક દુઃખ થયું હશે, એક રન માટે 50 ચૂકી ગયા. હા, એક રન માટે 49 પર આઉટ થયા. ધન્યવાદ અમારી સાથે વાતચીત કરવા માટે. મેચ ચાલુ છે તો ચાલો આપણે લાઈવ તરફ જઈએ. 70-70 સ્પોર્ટ્સ પર તમે જોડાઈ રહેજો. થેન્ક યુ. धन्यवाद राजेश सर। आने वाली 18 गेंदों के ऊपर 57 रन चाहिए इस मैच को जीतने के लिए। विश्वजीत आई है गेंदबाजी के ऊपर। ये वर्ल्ड टॉस गेंद थी, आगे आकर स्ट्रोक को खेला, गेंद जा रही है वहां पे डीप स्क्वायर लेके फील्डर की और मिस फील्डिंग की गई और गेंद गई पहली गेंद के ऊपर चौका लगाया बल्लेबाज ने। अब गेंदें बच रही है 17 गेंदों के ऊपर अब चाहिए 53 रन। पहले दो दिनों में देखे और राज भाई 6,60,000 ने मैच को देखा 70-70 यूट्यूब चैनल के ऊपर। और मैं अनुरोध और करता हूं कि आप फैमिली के अंदर में शेयर करें, सब्सक्राइब करें 70-70 यूट्यूब चैनल को और सब्सक्राइब बटन दबाना ना भूलें। 6,60,000 in last 2 days viewership in 70 यूट्यूब चैनल। 17 गेंद और 17 गेंदों के ऊपर चाहिए 53 और स्ट्राइक के ऊपर है सिकंदर भट्टी। और इस बार फुल टॉस गेंद थी और ये समस्या बड़ी है। इस बार फील्डर गेंद के और आए वहां पे ये नहीं पहुंच पाए वहां पे डीप मिड विकेट की ओर। जब तक गेंद ने टप्पा खाया तब तक 1 रन मिला और 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 38 बेग के पार्डन। अब 52 रन चाहिए आने वाली 16 गेंदों के ऊपर। देखिए वहां पे कैच हो सकता था, ये बड़ा मुकाबला है। वैसे दोनों खिलाड़ियों ने एक दूसरे की ओर देखा और आखिरी वक्त के ऊपर वहां पे कॉल हुआ नहीं सही, यानी कि गेंद की लंबाई तक नहीं पहुंच पाए और सिकंदर भट्टी को यहां पे जीवन दान देना ये महंगा पड़ सकता है। वो तो आने वाला समय बताएगा। फिलहाल सिकंदर भट्टी 13 के व्यक्तिगत स्कोर के ऊपर है, अब कहां तक पहुंचा पाते हैं वो आने वाला समय बताएगा। सर मुन्ना 8 गेंदों के ऊपर 20 के ऊपर पारी खेल रहे हैं। कई बार विश्वजीत और मुन्ना के बीच का बैटल भी रहा है, वहां सफल भी रहे असफल भी रहे बल्लेबाज और गेंदबाज। और इस बार बेहतरीन एक बार सेकंड अटेम्प्ट कैच लिया जा रहा है वहां पे शॉर्ट बैकवर्ड पॉइंट के फील्डर की ओर से। 9 गेंदों के ऊपर 20 रन बनाकर आउट रहे बल्लेबाज मुन्ना शेख। देखिए वहां पे वैसे देखा जाए तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से पॉइंट के ऊपर खड़े थे
वहां पे पंच किया था, सीधा हाथ में गेंद गई। और वैसे सेकंड अटेम्प्ट में लेकिन बहुत ही बेहतरीन कैच हमें देखने को मिला। मुन्ना शेख ने 9 गेंदों के बाद 20 रन बनाए, जिसमें 3 सिक्सर शामिल थे। और देखिए थोड़े पीछे गए थे, बैकफुट पर चले गए, उसके बाद पंच किया सीधा हाथ में, एक बार गेंद उछली, उसके बाद एक हाथ से वहां पे विशाल ने अच्छा कैच को अंजाम दिया। बहुत ही खूबसूरत कैच। वैसे इसके अगले वाले मैच में भी सर जम करके इसी जगह के ऊपर कैच हमें देखने को मिला था। साहिल वर्मा एक अच्छे खिलाड़ी है, लंबे कद के। अयूब शेख आप जा रहे हैं बल्लेबाजी के ऊपर, नियमित अंतराल में विकेट, और दूसरी ओर जिस प्रकार का स्ट्राइक रेट चाहिए एच के 11 कलोल 11 को, पारी का कुल मिलाकर ये चौथा ओवर चल रहा है और विश्वजीत अपने कोटे का ये पहला ओवर कर रहे हैं कमेंट्री बॉक्स छोड़ से। अयूब शेख और सिकंदर की जोड़ी 70-70 निकोट स्पॉट्स प्रेजेंट एल्केस्टर राजकोट जीती थी, वहाँ पे स्थान दिया गया था। वहाँ पे साकिर काकू की ओर से अस्तब मुट्टू और सिकंदर भट्टी को वहाँ से लगातार अच्छे परफॉर्मेंस किए जा रहे हैं दोनों बल्लेबाज की ओर से, और एक अच्छी टीम में उन्होंने जगह हासिल कर ली है एच के 11 कलोल में। फील्डिंग इस प्रकार शामिल की जा रही है विश्वजीत की ओर से, एक डीप लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के ऊपर, डीप मिड विकेट बाउंड्री लाइन के ऊपर, डीप स्क्वायर लेग, डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग, शॉर्ट फाइन लेग, 4 फील्डर्स ऑन साइड के क्षेत्र के ऊपर, और शॉर्ट लॉन्ग लेग के सर्कल के अंदर है अयूब शेख के लिए। ये बार फुल टॉस गेंद थी, इस बार गैप में स्ट्रोक को खेला जा रहा है, उछल कर जा रही है, फिर से मिस फील्डिंग की जा रही है। इसी ओवर में 2 मिस फील्डिंग रही है डीप मिड विकेट के फील्डर की ओर से। 4 रनों के साथ स्कोर बीच आगे बढ़ता हुआ 42 रन 3 विकेट के नुकसान के ऊपर। 90 रनों के जवाब में, जैसे आपने राज भाई बताया, 90 रनों की अगर आपके पास चुनौती है तो 90 रन के जवाब में हर एक बल्लेबाजों का 200-250 के बीच का स्ट्राइक रेट होना चाहिए, तब तक वो मैच जीत सकती है टीम एच के 11 कलोल। इस बार हेलीकॉप्टर स्ट्रोक खेलने की कोशिश, गेंद अंदरूनी भाग कर लग कर जा रही है पहली स्लिप के फील्डर की ओर। इस प्रकार लगने वाला अय्यूब के रूप में लगने वाला है। कुल मिलाकर ये चौथे विकेट का नुकसान है 42 रन की निजी योग के ऊपर सरपंच 11 एच के 11 कलोल को। वैसे अय्यूब ने यहाँ शुरुआत तो अच्छी की थी, लेकिन ज्यादा देर तक विकेट के ऊपर रुकने नहीं दिया। विश्वजीत है, वैसे थोड़ी सी आउटस्विंग गेंदबाजी करने का प्रयास किया, और पीछे देखिए जंप करने के बाद कृष्णा ने बहुत अच्छा वहां पे कैच जरूर किया। वैसे देखा जाए तो कुछ मिसफीलें हुई, कुछ चौके जरूर चले गए, लेकिन उसके बाद वहां पे वैसे वापसी करने का प्रयास जरूर किया गया। अब दीनू वहां पे नए बल्लेबाज के रूप में प्रस्थान कर चुके हैं। वैसे विश्वजीत, देखिए सर, एक स्ट्रोक आया था मिड विकेट के ऊपर, वहां पे गेंद चली गई थी 1 बाउंस चौके के लिए। विश्वजीत ने वहां पे फील्डिंग सजाई थी, यानी कि विश्वजीत बखूबी जानते हैं उसकी जो गेंदबाजी है उसके ऊपर कहां स्ट्रोक खेला जा सकता है बल्लेबाज से, वो कौन सी गेंद करने वाले हैं और बल्लेबाज कहां स्ट्रोक खेलेंगे, जानते हैं। जहां फील्डिंग रखते हैं वहां पे स्ट्रोक जरा, यानी कि बहुत ही तजुर्बेकार गेंदबाज है विश्वजीत ठाकुर। सही, इस बार फिरोज शेख को उन्हें सर्कल के अंदर में शामिल किया जा रहा है दीनू कामले के लिए। दीनू कामले ने भी कई बार जो स्थितियाँ थी नाजुक स्थिति, और नाजुक स्थिति पर कई बार मैच फिनिशर की भूमिका भी दी गई, और यही परिस्थिति का निर्माण करना है एच के 11 कलोल के लिए दीनू कामले की ओर से। इस बार गेंद गई वहां पे विकेट कीपर की ओर। ओवर की इस बीच समाप्ति, 4 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 42 रन 4 विकेट के नुकसान के ऊपर। बारह गेंदों के ऊपर 48 रन चाहिए इस मैच को जीतने के लिए। इस मैच के जो ऑफिशियल अंपायर्स है सुशांत मांजरेकर सर एंड करुणा पार्डन कल्याणी गोलपोड़े सर, नीरव सर एंड संदीप सर। अच्छी पैनल्स कमेंट्रीज पैनल में मेरे साथ राज चौहान सर, राजेश आचार्य सर, नूर मलिक सर, वॉइस ऑफ इंडिया हरीश पंड्या सर, क्रिकेट सम्राट चंदू सेठे सर एंड कुणाल दाते सर ऑल्सो। पिछले 4 सालों में अच्छी प्राप्ति भी की है वहाँ पे राजेश आचार्य सर, राज चौहान सर एंड नूर मलिक सर ऑल्सो फॉर गुजरात टेनिस क्रिकेट। अच्छा बढ़ावा दिया उन्होंने क्रिकेट कमेंट्री में। लोकेश ने गेंदबाजी की जिम्मेवारी संभाल रखी है। 38 बाइक और 6 4 व्हीलर गाड़ी केतन म्हात्रे के नाम, वन ऑफ द बेस्ट बाइकर मैन एंड
4 व्हीलर्स मेंबर्स इन टेनिस बॉल क्रिकेट। जैसा रतन बुआ में उनको 2025 में छठा कार मिला। और इस बार रिवर्स खेलने की कोशिश बल्लेबाज की ओर से गेंद गई वहां पे फिरोज की ओर, और जब तक डायरेक्ट हिट किया जाए 1 रन मिला। इस प्रकार अब स्कोर जा पहुंचा है 49। अब गेंदें जैसे बचा रहे 11 गेंदों के ऊपर राजभाई 47 रन चाहिए। ये 5 गेंदें महत्वपूर्ण गेंदें रहेगी। केतन मात्रे का 20 गेंदों के ऊपर 49 रन बनाना, एक अच्छी मजबूताई दी गई वहां पे केतन मात्रे की ओर से अमर साई गोरखपुर 11 के लिए। फील्डिंग क्या रखी है, टैप बॉल ओवर है, एसजी आईएसपीएल ओवर है। हाँ, इस बार हल्के से स्ट्रोक को खेला गया बल्लेबाज की ओर से, गेंद गई शॉर्ट लॉन्ग ऑन की ओर, एक स्टॉप शॉट जिसको कहा जाना चाहिए बल्लेबाज की ओर से, बड़े स्ट्रोक से रोका गया बाएं हाथ के बल्लेबाज को लोकेश की ओर से। अब गेंदें बच रही है 10 गेंदों के ऊपर अब चाहिए 46 रन। ये मैच बहुत दूर होते जा रहा है। अब शॉर्ट बैकवर्ड पॉइंट, डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग, और इस बार इन स्विंग गेंदबाजी वहां गेंदबाज लोकेश की ओर से गेंद गई विकेट कीपर केतन मात्रे की और डॉट गेंद। अब गेंदें बच रही है 9 गेंदों के ऊपर अब चाहिए राजभाई 46 रन। 9 बॉल नीड 46 रन। आप देख रहे हैं गुजरात चैंपियन ट्रॉफी 2025 सीजन 2। ये फुल टॉस गेंद थी और रिवर्स खेला जा रहा है बल्लेबाज की ओर से, खूबसूरत कैच लिया जा रहा है फिरोज शेख की ओर से। वन ऑफ द बेस्ट सेकंड हैंड कैच इज टेकन बाय फिरोज शेख। छोटे कद के फील्डर है लेकिन वो एक अच्छी जगह के ऊपर शामिल किया गया था वहां पे सीनियर विश्वजीत ठाकुर और केतन मात्रे की ओर से। इस टीम के जो सबसे सीनियर मेंबर्स है वो विश्वजीत ठाकुर और केतन मात्रे है, टीम अमर साई गोरखपुर के लिए। वैसे रिवर्सिप पे खेलना चाहते थे, वहां पे फिरोज उल्टा भागते हुए हाथ में गेंद टप्पा खाई, उछली, उसके बाद बहुत बेहतरीन तरीके से मोहब्बत से गले लगाया गेंद को। तो उस प्रकार से एक लोकेश यानी कि आईएसपीएल वहां पे ओवर चलता हुआ उसमें विकेट निकाला है। और देखिए लोकेश ने सही मायने में सर टप्पे के ऊपर गेंदबाजी की है। अब तक एक भी गेंद ऐसी नहीं आई जिसके ऊपर उस तक की आवाज आ सके। उस प्रकार वाली गेंदबाजी लेंथ और लाइन के साथ सही दिशा में सही टप्पे के ऊपर बेहतरीन गेंदबाजी लोकेश। अब तक कोई भी बड़ी हिट आई नहीं है। अब नए बल्लेबाज वहां पे अशरफ खान पहुंच चुके हैं। फिर उन्होंने जहां बल्लेबाजी में भेजा गया राजभाई वहां उन्होंने 3 गेंदों के ऊपर 12 रन बनाए लोकेश ने, और गेंदबाजी में जहां विकेट की जरूरत थी विकेट निकल कर दिया है अमर साई गोरखपुर 11 के लिए। इस बार एक आउट स्विंग गेंदबाजी वहां गेंद गई विकेट कीपर केतन की ओर, और कल्याणी गुडपुड़े सर का इशारा कमेंट्री बॉक्स की ओर वाइट का, और अतिरिक्त रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ वाइट बॉल। ये नीचे भी रही है गेंद। इस बार हल्के से स्ट्रोक को खेला गया गेंद की शॉर्ट पॉइंट की ओर, जब तक इनको डायरेक्ट हिट किया जाए सुरक्षित पहुंच चुके थे वहां पे अशरफ खान। सिर्फ 1 रन मिला, 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 46 रन पारी का ये 5वां ओवर चल रहा है। मंजीर अब बहुत दूर है। पहले आज के दिन का एक सर्वाधिक स्कोर बनाया गया जैसे राजभाई ने बताया 89, 6 सीमित ओवरों की मैच में। और इस बार पैर में इस बार प्लम लेग बिफोर दिया जा रहा है वहां पे। क्या गेंदबाजी रही है, पहले उन्होंने 3 गेंदों में 12 रन बनाया। इस आईएसपीएल एसजी बॉल में उन्होंने 2 महत्वपूर्ण विकेट लिए। असलम मुटो अब जा रहा है बल्लेबाजी के ऊपर। अच्छे वैसे भी बल्लेबाजी गहराई है बल्लेबाजी में। शुरुआत में टॉस जीतकर फील्डिंग करने का जो निर्णय लिया गया राजभाई, वहां 90 रन बनाए गए। जवाब में महत्वपूर्ण कप्तानी की गई वहां पे कप्तान केतन मात्रे की ओर से। कैच महत्वपूर्ण से रह गए, फील्डिंग, गेंदबाजी और कप्तानी महत्वपूर्ण है, तब आप बड़े से बड़े मैच को आप जीत सकते हैं। पांचवा ओवर ये आईएसपीएल ओवर था। लोकेश चाइना ने 2 विकेट लिए वहां पे। हाँ, आईएसपीएल ओवर देखिए वहां पे 5 ओवर हो चुके हैं।
ओके ओके ओके। अब पारी का अंतिम ओवर, फिरोज शेख ने गेंदबाजी की जिम्मेवारी संभाल रखी है। नाटेकत के और कई मतलब पिछले 8 साल महत्वपूर्ण रहे फिरोज शेख के लिए और इंडिया टेनिस क्रिकेट के लिए। इस बार आगे अगर स्टोको खेला गेंद गई वहां पे शॉर्ट लॉन्ग उनके फील्डर की और कोई रन नहीं, वहां पे स्कोर रुका हुआ 46 रन। देखिए फिरोज एक अच्छे गेंदबाज है, वहां पे ऑन ड्राइव जरूर किया लेकिन रन मिला नहीं। और इस बार फिर से आसान कैच वहां पे डीप इन विकेट के फील्डर की ओर से। कोई गलती हुई नहीं, वैसे देखा जाए तो विकेट नंबर एक और 7वां विकेट चला गया। वैसे अशरफ खान ने 3 गेंद का सामना किया, 1 रन बनाए अपनी टीम के लिए और बहुत बेहतरीन तरीके से यहाँ पे वैसे गेंदबाजी हमें देखने को मिल रही है अमर साई गोरखपुर के गेंदबाजों के जरिए। वैसे कुछ मिसफील हुई थी, चौके 2 चले गए थे लेकिन उसके बाद कैच जिस प्रकार से किए वहां से वापसी करवाई और खास करके आईएसपीएल ओवर जिस प्रकार से हुआ उसमें भी 2 विकेट मिले। आईएसपीएल ओवर में जब भी विकेट निकाला है जिस टीम ने वहां पे जीतने का चांस बढ़ गया है। ये यहाँ पे एक खासियत बन चुकी है पिछले मुकाबले में। सर आपने देखा तो हितू जाडेजा ने 4 विकेट लिए, उस प्रकार से बहुत ही बेहतरीन ये चीज फोकस करना चाहिए। हाँ सही है, पिछला मैच 12-26 का मैच और वो ओवर में हितेंद्र जाडेजा ने केवल 1 रन दिया और 4 विकेट लिए। मतलब एक टर्निंग पॉइंट ओवर किया गया और ये लेदर बॉल जो अच्छी गेंदबाजी करते हैं वो गेंद कर भी सकते हैं आईएसपीएल एसजी ओवर। और इस बार सेव आउट किया था बल्लेबाज ने, गेंद गई वहां पे डीप एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री लाइन की और ये फिर से मिस फील्डिंग। 3 मिस फील्डिंग जरूर हुए लेकिन मैच अमरसाई 11 जीत के करीब अब जा पहुंचा है। हाथ में लगना और उसके बाद में बाउंड्री लाना ये फील्डरों की गलती जरूर है। लस आउटफील्ड ग्राउंड के ऊपर फिरोज से गेंदबाजी के ऊपर बाएं हाथ से ओवर दे विकेट। आउट नहीं किया जा रहा है वहां पे। सुशांत मांजरेकर सर का इशारा कमेंट्री बॉक्स की और वाइट का। एक बॉल बाकी, 2 गेंद अभी भी शेष और इस बार अंदर आई थी गेंद थी, फिर से गई वहां पे शॉर्ट थर्ड मैन की और कमाल की गेंदबाजी और कप्तानी लीडरशिप की जा रही है केतन मात्रे की ओर से अमरसाई गोरखपुर 11 के लिए। ये फिर से डॉट गेंद, तो इस प्रकार ये 52 रन बना पाई वहां पे 90 रनों के जवाब में सरपंच 11 कलोल 11। वो इसने 3 बॉल आर एस सर को